हाइब्रिडाइजेशन देखते कैसे हम कि सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब यहां पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और कैसी आपको ज्योमेट्री दिखाई पड़ रही है, लीनियर, और कोई लोन पेयर नहीं है। देखो यहां हम ज्योमेट्री देखेंगे, यहां हम शेप देखेंगे। जब कोई लोन पेयर प्रेजेंट ना हो तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होती है, ठीक है। इतनी बात, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब sp के बाद हम देखने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो मैंने क्या बोला, हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें देखना हो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp2। ये देखना हो तो 1 2, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक लोन पेयर हो गया मतलब 3, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अब देखो ज्योमेट्री सेम रहती है, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम है तो शेप चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, लोन पेयर के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें ज्योमेट्री की बात करें तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, इसमें भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और शेप की बात करें तो इसमें लोन पेयर, मैंने क्या बोला, जिसमें लोन पेयर ना हो उसमें ज्योमेट्री और शेप दोनों ही सेम होती है, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। इसमें शेप की बात करें तो लोन पेयर आ गया तो ये देखो वी शेप, वी इसको उल्टा कर दो तो वी जैसा दिखेगा, और ये बेंट भी लग रहा है ना, बेंट ऐसे, तो ये बेंट या वी शेप हो जाएगी, ठीक है। अब sp2 के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहेगा कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जोड़ कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ज्योमेट्री की बात करें तो भाई ज्योमेट्री तो सब में सेम रहेगी जिनकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, बट शेप जो है वो लोन पेयर के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो अगर लोन पेयर एब्सेंट हो तो ज्योमेट्री और शेप बराबर होती है, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और लोन पेयर प्रेजेंट है इसमें, शेप कैसी हो जाएगी, जैसा वो दिख रहा है वैसा बता दो आप, है ना। देखो ये कैसा दिख रहा है, एक पिरामिड सा बन रहा है तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी, ठीक है। और यहां बात करें तो ये कैसा, फिर से वही है ना, उल्टा करोगे तो वी जैसा दिखाई देगा, और ये ऐसे मुड़ा हुआ है तो इसको बेंट भी हम बोल सकते हैं। तो sp3 के बाद हम बात करने वाले हैं sp3d की, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पे sp3d में 1 3 ये हो गए, 3 और 1 4, और एक डी वाला हो गया 5, मतलब सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो जोड़ है वो 5 आना चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इन सब में ही जो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d होगी, है ना। अब इसमें ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ज्योमेट्री तो भाई सबकी ही सेम होगी, हाइब्रिडाइजेशन में तो शेप में जो है वो डिफरेंस आएगा। तो अगर लोन पेयर एब्सेंट हो तो ज्योमेट्री और शेप बराबर हो जाएंगे, और लोन पेयर अगर है तो जैसा वो दिख रहा है वैसा उसको बता दो। तो ये देख लो झूले जैसा दिख रहा है, जो सीसो झूला होता है ना, इसमें बंदा एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, एक बार ऐसे गया एक बार ऐसे गया ना, तो कुछ वैसा ये दिखाई पड़ रहा है सीसो जैसा। और इधर बात करें तो देखो ये टी बन रहा है सीधा सीधा, ये सीधा सीधा टी बन रहा है ना। शेप में अपने को लोन पेयर नहीं देखना होता, सिर्फ बॉन्ड पेयर से जो बन रही है वही बताना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें हम sp3d2 की बात करेंगे। इसमें क्या है, देखो एक s3, ये 3 और 1 4 और 2 6 हो गए, मतलब भाई सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का जो जोड़ है वो 6 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। और इसमें ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल, और अगर लोन पेयर एब्सेंट हो तो शेप भी कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तो क्या करेंगे। देखो भाई ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी, और प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, देखो ये जो है ये स्क्वायर बन रहा है, ये जो है ये स्क्वायर बन रहा है, और ये एक जो आएगा ये मान लीजिए प्लेन से ऊपर है, प्लेन से ऊपर है, तो इसके साथ ये एक तरीके से पिरामिड बना देंगे। और पिरामिड कौन बना रहा है, स्क्वायर बना रहे हैं ना, 4 बना रहे हैं। 3 बना रहे होते तो वो ट्राइगोनल पिरामिड हो जाता, 4 बना रहे हैं तो वो स्क्वायर पिरामिडल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या बनेंगे, स्क्वायर प्लेनर। देखो सिंपल सी बात है भाई, इनकी सिर्फ बॉन्ड पेयर से अपने को बनानी है, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर बन गया, कि सेम प्लेन में है सारे, और क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है ना। और यहां पर ये 2 बॉन्ड कैसे थे, एक ऊपर था एक नीचे की साइड था, है ना। और ये क्या था भाई, ये सेम प्लेन था, और एक बॉन्ड ऊपर की साइड एक बॉन्ड नीचे की साइड, ठीक है। अब तो भाई एक प्लेन में है, सिंगल प्लेन में है, और ये क्या है, प्लेन से बाहर मान लीजिए, चाहे उल्टा बन जाएगा अपना, टी शेप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी हाइब्रिडाइजेशन में, देखो अगर 4 लोन पेयर हो जाए तो क्या होगा, तो भाई यही बच जाएगा सिंपल, ये क्या बन गया अपना, लीनियर बन गया, है ना। अपने को